हेलो, तो आज हम करते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम एक्सरसाइज 12.1। पहले कुछ फॉर्मूलेस रिवाइज कर लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द क्यूब जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, जिसके 6 फेसेस होते हैं। ये 6 फेसेस हमें याद रखना ज़रूरी है, राइट। तो फर्स्ट फॉर्मूला इज टोटल सरफेस एरिया, दैट इज एरिया ऑफ ऑल द 6 फेसेस, दैट इज 6a स्क्वायर। देन इट इज़ एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स विल बी 4a स्क्वायर। देन इट्स वॉल्यूम इज a क्यूब। नाउ लेट्स मूव टू क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या है? जिसमें रेक्टेंगल फ्रंट होगा, राइट। तो जिसकी लेंथ होगी l, विड्थ होगी v एंड हाइट होगी h, l b एंड h। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला टोटल सरफेस, सबसे पहले एरिया ऑफ 4 वॉल्स ले लेते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा? इट इज़ 2 टाइम्स ऑफ l प्लस b इंटू h। कैसे आया? ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू हाइट प्लस b विड्थ इंटू हाइट। तो 2 l प्लस b इंटू h। अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया, दैट इज एरिया ऑफ ऑल द 6 सरफेसेस, तो इट इज़ 2 टाइम्स ऑफ एल वी प्लस बी एच प्लस एल एच। वॉल्यूम की बात करते हैं तो इट इज़ एल इंटू बी इंटू एच। नेक्स्ट सॉलिड वी हैव इज सिलेंडर। सिलेंडर है हमारे पास। अगला सिलेंडर के क्या क्या डायमेंशंस होंगे? एक रेडियस होगा और एक इसकी हाइट होगी। तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h, 2πr/h। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2πr/h में हम ऊपर नीचे के सर्कल का एरिया जोड़ लेंगे, दैट इज 2πr स्क्वायर। तो 2πr कॉमन ले लेते हैं, 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, दिस इज टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम की बात करें तो इट इज πr स्क्वायर h। नेक्स्ट सॉलिड वी हैव इज कोन। कोन में हमारे पास 3 डायमेंशंस होते हैं। एक होता है इसका रेडियस, एक होती है इसकी हाइट और एक होती है इसकी स्लैंट हाइट, ये टिल्टेड वाली लाइन, राइट। तो पहले इन तीनों के बीच का रिलेशन है पाइथागोरस थ्योरम से, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया में पाई आर एल में हम नीचे का सर्कल का एरिया जोड़ लेंगे, पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। वॉल्यूम की बात करें तो इट इज़ 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट वी हैव इज स्फेयर। स्फेयर में हमारे पास एक डायमेंशन है, दैट इज रेडियस। तो इसका कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया सेम थिंग। तो सरफेस एरिया होता है 4πr स्क्वायर, वॉल्यूम होती है 4/3πr क्यूब। एंड द लास्ट वन वी हैव इज हेमिस्फेयर, जो कि स्फेयर का आधा होगा। इसमें भी हमारे पास सिंगल डायमेंशन होती है, दैट इज आर। इसमें हमारे पास कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दोनों होते हैं। कर्व सरफेस एरिया इज हाफ द स्फेयर, दैट इज 2πr स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया में ऊपर के सर्कल का एरिया जुड़ जाएगा, दैट इज 3πr स्क्वायर। एंड वॉल्यूम इज 2/3πr क्यूब, राइट। तो ये हमारे 6 फॉर्मूले थे, मतलब 6 सॉलिड हैं जिनके हमें ये फॉर्मूलेज याद रखने हैं इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 12.1। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास 2 क्यूब्स हैं जिसकी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, जॉइंट एंड टू एंड। तो हम 2 क्यूब बना लेते हैं पहले, उनको हमने एंड टू एंड जॉइन कर दिया। तो अगर हम 2 क्यूब्स को इकट्ठा कर दें, लाइक आपके पास 2 डाइस हैं, इकट्ठा कर दो तो वो एक क्यूबॉइड की तरह फॉर्म हो जाएंगे। पहले डाइस की पहले क्यूब की हम विड्थ मान लेते हैं a, तो इसकी भी a, विड्थ a, हाइट a। तो अगर ध्यान से देखो तो अभी कि क्यूबॉइड बन गया जिसकी लेंथ हो गई 2a, विड्थ हो गई a और हाइट हो गई a। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या दे रखा है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब इज इक्वल टू 64। तो यहाँ से a कितना निकल आया? 4 सेंटीमीटर। अब जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है, now when 2 cubes are joined, a cuboid will be formed। तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड की जो लेंथ होगी दैट इज a प्लस a, 2a, विड्थ होगी a, हाइट होगी a। a की वैल्यू में 4 दी है तो लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, विड्थ इज 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। सरफेस एरिया इज 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी, एल वी प्लस बी एच प्लस एल एच। पुट करते हैं 2, एल इंटू वी इज 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 4, 32 प्लस 16 प्लस 32, that will be 2 into 80, that is 160 centimeter square. Now let's move to question number 2. Question number 2 कह रहा है vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। एक हेमिस्फेयर के ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ लाइक दिस। एक ऊपर सिलेंडर हो गया और हमने इसके नीचे एक हेमिस्फेयर बना दिया। अब हेमिस्फेयर और सिलेंडर का रेडियस सेम होगा। क्या दे रखा है? द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट यहाँ तक 13 सेंटीमीटर है, इसका 14 है। तो रेडियस कितना हो गया? 7।
तो अगर हमें सिलेंडर की हाइट निकालनी हो तो हम 13 में से 7 माइनस कर देंगे, दैट विल बी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे डायमीटर हो गया 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर, हाइट हो गई 13 माइनस 6 दैट इज 6 सेंटीमीटर। राइट, नाउ द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड जो भी वेसल है कितना हो गया, दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का कर्व सरफेस एरिया ज्वाइन हो जाएगा। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h, कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr²। यहाँ से 2πr कॉमन आ रहा है, दोनों का रेडियस सेम है, तो h प्लस r वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। 2 इंटू पाई, r की वैल्यू 7 है, h की वैल्यू हमारे पास 6 है, r की वैल्यू 7 है। तो 14 इंटू 22/7 इंटू 13, इसे कट करके सॉल्व करके इट इज़ 44 इंटू 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी आएगा दैट विल बी योर आंसर। राइट, बेसिकली हमें फॉर्मूले यहाँ पे कौन सा यूज़ होना है वो सही से देख लीजिए, वैल्यू पुट करके आंसर सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। तो ऊपर कोन, इस बार ऊपर कोन रख दिया, नीचे हेमिस्फीयर है। अब यहाँ पे रेडियस हमें दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट दे रखी है, तो कोन की हाइट कितनी हो जाएगी, हम 15.5 में से रेडियस 3.5 माइनस कर देंगे, दैट विल बी 12 सेंटीमीटर। राइट, तो रेडियस 3.5 सेंटीमीटर फॉर किसकी बात करें, हेमिस्फीयर की। राइट, एंड फॉर कोन, कोन के डायमेंशंस क्या हुए, रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर एग्जैक्टली सेम, हाइट इज इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5 लिख के दिखा देंगे हम यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। पर यहाँ पे हमारा कर्व सरफेस एरिया की जरूरत पड़ेगी, तो हमें स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहीं पे निकाल लेते हैं। L² इज इक्वल टू h² प्लस r², वैल्यूज पुट कर दी हमने, 12² प्लस 3.5², तो यहाँ पे L² सॉल्व हो गया आएगा 156.25, दैट इज 12.5 सेंटीमीटर। राइट, अब हमारे पास L भी आ गया। नाउ सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। राइट, तो कर्व सरफेस कोन का क्या होता है πr/l, हेमिस्फीयर का 2πr²। फिर से हमारे पास πr कॉमन आ रहा है, तो L प्लस 2r, वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पर भी, वैल्यू पुट कर दी, r इज इक्वल टू 3.5, L इज इक्वल टू 12.5, तो 22/7 इंटू 3.5 ब्रैकेट में 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5, इसको आप सॉल्व करोगे तो 7 से 3.5 कट जाएगा, 12.5 प्लस 7 हो जाएगा, इसको सॉल्व करके जो भी आएगा दैट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर। राइट, नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। एक क्यूब है और उस क्यूब के ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि व्हाट इज द मैक्सिमम डायमीटर, मैक्सिमम डायमीटर क्या हो सकता है उस हेमिस्फीयर का। तो देखो अगर हम ऊपर रख रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके से रखा होगा जो मैंने रेड पेन से बनाया। राइट, अब मैक्सिमम डायमीटर होगा जो इस हेमिस्फीयर का, वो इस क्यूब की साइड के बराबर होगा, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता 7 से ज़्यादा। जैसे अगर मैंने ये टॉप बनाया तो राइट दिस, तो ये हमारा मैक्सिमम डायमीटर होगा। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सिंपल हो गया, द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर विल बी इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूब, जो भी साइड हो, यहाँ पे 7 दे रखी है तो 7 सेंटीमीटर हो गया। अब नेक्स्ट उसने कहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया सॉलिड का क्या होगा। तो अगर हम सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड की बात करें तो यहाँ पे ध्यान से देखना, इस हेमिस्फीयर को ऊपर रखने की वजह से 5 सरफेस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 5a² पूरा लिया जाएगा। जो ऊपर वाला सरफेस है वो होगा a² माइनस πr²। कैसे, a² हो गया इस सर्किल का, इस स्क्वायर का एरिया, उसमें से सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे πr², दैट इज a² माइनस πr²। और जो ऊपर हमारा कर्व पोर्शन बढ़ा, दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज 2πr²। तो अगर हम इसको कंबाइन करें तो 5a² प्लस a² कितना हो जाएगा 6a², और 2πr² में से एक πr² घटाएंगे तो आंसर विल बी, सरफेस एरिया विल बी 6a² प्लस πr²। पहले हम इसको कर लेंगे, उसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे। तो 5a² प्लस a² इज 6a², 2πr² में से πr² गया तो πr²। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए आप, तो सरफेस एरिया 6 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू 7/2 का स्क्वायर, 7 से 7 गया, 2 से 11 गया, इट विल बी 6 इंटू 49 प्लस 11 इंटू 7/2, जो भी सॉल्व करके आएगा दैट विल बी योर आंसर। राइट, सॉल्व कर लेना है इसको। यहाँ पे मेन काम है फॉर्मूला समझना कि हमने फॉर्मूला लिया कैसे। 5 बॉल का एरिया 5a², ऊपर 2πr², और ये a² माइनस πr²।
क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे वैल्यू दे रखी थी, यहाँ पे वैल्यू की जगह वो कह रहा है कि एल डायमीटर है। इस बार हेमिस्फेयर ऊपर रखने की बजाय हमने नीचे से स्कूप आउट कर दिया, हॉलोड कर दिया है, राइट। काम वही रहेगा, 5 सरफेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने नीचे गड्ढा कर दिया, तो बेसिकली कर्व सरफेस एरिया बढ़ा दिया और सर्किल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, राइट। डायमीटर कितना है इसका, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर एल, जो कि इक्वल टू है स्क्वायर की साइड के। डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज एल सेंटीमीटर, साइड ऑफ द क्यूब इज ऑल्सो एल सेंटीमीटर, राइट। सरफेस एरिया पूछा है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, 5 सरफेस में कोई फर्क नहीं पड़ना, 5a², ऊपर वाले सरफेस के लिए a² माइनस पाई आर स्क्वायर, और जो नीचे कर्व पोर्शन हुआ उसके लिए 2πr²। कंबाइंड कर देंगे तो इट विल बी 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर। अब a हमारा जो है वो l है, r जो है वो l/2 है, तो इट विल बी 6 इंटू l² प्लस पाई इंटू l/2 का होल स्क्वायर। 6l² प्लस पाई l² बाई 4l² कॉमन आ रहा है, दैट इज 6 प्लस पाई अपॉन 4। यहीं पे छोड़ सकते हो, ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वैसे 24/पाई प्लस 4 हमने उसको एलसीएम ले दिया, राइट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक मेडिसिन कैप्सूल है जो कि इन द शेप ऑफ, अगर कैप्सूल देखा होगा सबने, बीच में सिलेंड्रिकल होता है और दोनों साइड पे हेमिस्फेरिकल एंडिंग होती है, तो मैंने इसलिए गैप सा दिखा रखा है यहाँ पे बीच में। टोटल कैप्सूल की जो लेंथ है दैट इज 14 mm और इसका जो डायमीटर है दैट इज 5 mm। तो हमारे पास 3 पार्ट हो गए, 2 हेमिस्फीयर और 1 सिलेंडर। अगर डायमीटर 5 mm है तो रेडियस हो गया 2.5 mm। तो सिलेंडर की हाइट कितनी बची, 14 में से 2.5 एंड 2.5 माइनस कर दो, राइट, तो 9। तो फॉर हेमिस्फीयर डायमेंशंस क्या है, रेडियस इज 2.5 mm, ओके। एंड फॉर सिलेंडर, सिलेंडर का डायमीटर रेडियस तो वही है 2.5 mm, हाइट इज 9 mm, राइट, जो कि 14 में से 5 माइनस करके आया। हमसे पूछा है फाइंड इट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल विल बी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। 2 हेमिस्फेयर हैं क्योंकि, तो दैट इज 2πrh प्लस 2 इंटू 2πr², तो 2πrh प्लस 4πr²। इसमें हम कॉमन ले लेंगे 2πr, तो बचेगा h प्लस 2r, 2πrh प्लस 2r। वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, r की वैल्यू 2.5 है, h की वैल्यू 9 है, तो 2 इंटू 22/7, 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 ब्रैकेट में 9 प्लस 2 इंटू 2.5। इसको सॉल्व कर दोगे यू विल गेट योर आंसर, राइट। सॉल्व कर दिया जाए, कर देते हैं। 2 इंटू 5 इंटू 2.5 इंटू 22/7, 9 प्लस 2.5 इंटू 2 करेंगे तो 5, 9 प्लस 5 14, 7 से 14 गेट गया 2 टाइम्स, 5 2 10, 10 इंटू 22 is 222 mm square. So this was your question number 6. Now let's move to question number 7. A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. तो सबने टेंट देखा होगा, नीचे सिलेंड्रिकल पोर्शन है जैसे सर्कस वाला टेंट जो होता है, ऊपर इसमें कोन है। क्या डायमेंशन दे रखे हैं, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर 2.1 एंड 4 मीटर, हाइट इज 2.1 एंड डायमीटर इज 4 मीटर, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 2.8 मीटर। तो हमें स्लैंट हाइट दे रखी है, तो हमारा थोड़ा सा काम बच गया है इसमें। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज फॉर मेकिंग एंड द कॉस्ट ऑफ द टेंट। ठीक है, फॉर कोन लेंथ इज 2.8, रेडियस इज 2 मीटर। फॉर सिलेंड्रिकल पोर्सन रेडियस इज सेम 2 मीटर बट हाइट इज 2.1 मीटर। तो अगर हमसे पूछा जाता है सरफेस एरिया ऑफ द कैनवास यूज या सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, दैट इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, राइट। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल प्लस 2πrh। तो पाई और आर कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो एल प्लस 2r वहाँ पे 2h वहाँ पे रह गया। वैल्यूज पुट कर दो, आर हमें दे रखा है 2, एल दे रखा है 2.8, एच दे रखा है 2.1, ओके। 22/7 इंटू 2 ब्रैकेट में 2.8 प्लस 2 इंटू 2.1, दैट इज 22/7 इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज 4.2, सॉल्व करेंगे तो इट इज 7, 22/7 इंटू 2 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो टेंट का एरिया हो गया 44 मीटर स्क्वायर। ना और हमसे पूछा उसने कॉस्ट के बारे में, तो कॉस्ट ऑफ कैनवास इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ टेंट इंटू द रेट। सरफेस एरिया है 44, रेट है 500, तो आंसर विल बी
22,000 rupees, 22,000 rupees. Okay. Now let's move to question number 8. Question number 8 कह रहा है from a solid cylinder whose height is 2.4 and diameter is 1.4 centimeter, conical cavity is hollowed out. एक सिलेंडर बनाते हैं और एक सिलेंडर में से कोन जो है वो काट दिया. इसका डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर. तो हमने इसमें से एक कोन निकाल दिया ये इस तरीके से. ये कोन हमने हॉलो आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया, इतना गड्ढा कर दिया. अब हमसे पूछा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. तो हमारे पास दो चीज़ें. सिलेंडर के लिए डायमेंशंस क्या होंगी. रेडियस हो जाएगा हमारा 1.4 का आधा, दैट इज 0.7 सेंटीमीटर. हाइट हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर. इसके लिए और कुछ नहीं चाहिए. फॉर कोन की बात करें तो कोन के लिए रेडियस वही 0.7 सेंटीमीटर. हाइट इज ऑल्सो सेम 2.4 सेंटीमीटर, बट हमें स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी. तो एल कितना होगा, तो उसके लिए हम पाइथागोरस लगाना पड़ेगा. एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. वैल्यूज पुट कर दीजिए. 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर. बेसिकली ये 24 और 7 का ट्रिपलेट है. 24 और 7 का ट्रिपलेट कितना होगा, 25. तो 2.4 का 5.7, 6.7 का 0.49, तो 6.25. तो एल कितना आ गया, 2.5 सेंटीमीटर. नाउ अब हमसे पूछा, निकाल देते हैं. अब इसमें कौन कौन से सरफेस इन्वॉल्व होंगे. एक होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एक होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और एक सिलेंडर का बेस जो नीचे वाला एरिया है जहाँ पे पॉइंट टच हो रहा है. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ सर्किल. तो कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr(h) प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज πr(l) एंड एरिया ऑफ सर्किल इज πr². πr तीनों में कॉमन है, तो 2h प्लस l प्लस r. वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे जो भी दे रखी हैं. r इज कितना दे रखा है, r इज 0.7, h इज 2.4, l इज 2.5. ओके, तो 22/7 इंटू 0.7 इंटू ब्रैकेट में क्या है 2 इंटू एच, 2 इंटू 2.4 प्लस 2.5 प्लस 0.7. इसको सॉल्व करो, 7 से 7 कट गया, 0.1 टाइम्स इट इज़ 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7. इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर इन द सेंटीमीटर स्क्वायर. गॉट इट. कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, कौन सा सरफेस इन्वॉल्व है, ये समझना जरूरी है. नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक सिलेंडर में से हमने दोनों साइड से हेमिस्फेरिकल स्कूप आउट कर दिए. फिगर भी दे रखा है. तो बेसिकली क्या करना होगा, सरफेस एरिया पूछा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ बोथ द हेमिस्फेयर, यही एरिया इन्वॉल्व हुआ. हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है, रेडियस दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर. तो फॉर सिलेंडर r इज इक्वल टू 3.5, हाइट इज इक्वल टू 10, एंड फॉर हेमिस्फेयर रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर. फॉर्मूला करते हैं. द सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल और द सॉलिड is equal to curved surface area of cylinder plus 2 into curved surface area of hemisphere. Curved surface of cylinder है, फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए. अब तक तो हर पार्ट में यूज हुआ है. 2πr(h) प्लस 2 इंटू 2πr². 2πr कॉमन आ रहा है यहाँ पे, 2πrs प्लस 4πr². 2πr कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा h प्लस 2r. वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पे. r हमारा दे रखा था 3.5, h हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर. तो 2 इंटू 22.7 इंटू 3.5 ब्रैकेट में 10 प्लस 2 इंटू 3.5. 7 से 3.5 कट जाएगा. 2 इंटू 22, 7 से कट गया 0.5 टाइम्स, ब्रैकेट में हो गया 10 प्लस 7 17. 44 इंटू 0.5 इंटू 0.17 जितना भी आएगा दैट विल बी योर आंसर. आई थिंक 374 सेंटीमीटर स्क्वायर. थैंक यू. तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं 12.2, राइट.